से लदे हथियारों से सरे हुए हैं देश, कर्ज कैसे अदा करेगा जवान का। तो भारती के मान है तू किया निज शीशदान, भारती के मान है तू किया निज शीशदान, प्रयास से प्रतिफल न वो प्रतिमान का, और देश स्वाभिमान है तू लहुआ रखा मान, झुकने नहीं दिया तिरंगा हिंदुस्तान का, झुकने नहीं दिया तिरंगा हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का योद्धा जब युद्ध के मैदान में अपना कौशल दिखाता है तो क्या दृश्य बनते हैं। निवेदन करता हूं कि रण में युबड़ वीर, कि रण में युबड़ वीर सादे हुए शमशीर सूत सी हिनी के वो दहाड़ते चले गए, कि रण में युबड़ वीर सादे हुए शमशीर सूत सी हिनी के वो दहाड़ते चले गए, और चंचला की भांति वेग मानो उससे भी तेज राह आए बादल लताड़ते चले गए। तो जिस ओर बढ़े वह बढ़ते ही गए, और शत्रुओं के शीशों उखाड़ते चले गए, शत्रुओं के शीशों उखाड़ते चले गए। और लगा एक पल सामने कवेरियों का दल, वक्ष फाड़ के तिरंगा गाड़ते चले गए, वक्ष फाड़ के तिरंगा गाड़ते चले गए, वक्ष फाड़ के तिरंगा गाड़ते चले गए। और एक इस देश में एक व्यक्ति खड़ा हुआ और कह दिया कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैं इस व्यक्ति का नाम लेकर उसके कद को बड़ा नहीं करना चाहता। मैं 4 पंक्तियों में जवाब देता हूं कि भारत माता की रक्षा में जिसको संशय लगता है, भारत माता की जय कहने में जिनको भय लगता है, बाहर हिंदुस्तानी है पर भीतर हिंदुस्तान नहीं, भारत माँ की जय ना बोले भारत की संतान नहीं, माता की जय कहने में जिसका पौरुष शर्माता है, जो माता की जय ना बोले माँ का दूध ले जाता है, तो ऐसा दुश्मन की अब गलती नहीं पाट ली जाएगी, और भारत माँ की जय ना बोले जुबान काट ली जाएगी। भारत माँ की जय ना बोले जुबान काट ली जाएगी। और बंद से महाराणा प्रताप की बात हुई, 2 जून को महाराणा प्रताप जयंती आने वाली है। मैं 4 पंक्तियां शुद्ध कविता की आपके बीच में पढ़कर देखना चाहता हूं कि भावगढ़ शुद्ध कविता कैसे सुनता है। मैं जानता हूं आप कविता बहुत अच्छे सुनते हैं, क्योंकि इस मिट्टी ने कुमार सरल जैसे एक श्रेष्ठ कवि को जन्म दिया है। जो मिट्टी कवि देती है साहब, वो कविता बहुत अच्छे तरीके से सुनते हुए निवेदन करता हूं कि राजस्थानी माटी के प्रताप ने दिया प्रताप, राजस्थानी माटी के प्रताप ने दिया प्रताप, यूं दिया कि पूरे देश का प्रताप बढ़ गया। उच्चावतरण चपाती का सहर्ष स्वीकार किया, रंग स्वाभिमान का प्रताप पे यूं चढ़ गया। राजस्थानी माटी के प्रताप ने दिया प्रताप, यूं दिया कि पूरे देश का प्रताप बढ़ गया। उच्चावतरण चपाती का सहर्ष स्वीकार किया, रंग स्वाभिमान का प्रताप पे यूं चढ़ गया। तो प्रताप के प्रतापों का प्रताप देख यूं लगा कि प्रतापों का एक नव प्रतिमान गढ़ गया, और वेरियों के झुंड से प्रताप की वो शमशीर यूं लड़ी कहां पे शीशी और कहां धड़ गया। वेरियों के झुंड से प्रताप की वो शमशीर यूं लड़ी कहां पे शीशी और कहां धड़ गया। हल्दी घाटी में युद्ध हो रहा था। उस युद्ध में सैकड़ों स्वामी भक्त लड़ रहे थे। चेतक के किस्से आप तक, कहीं किस्से आप तक पहुंचे होंगे, मगर एक उस युद्ध में एक हाथी लड़ रहे थे, और जिन हाथी का नाम था राम प्रसाद। एक अकेले राम प्रसाद हाथी ने दुश्मन की सेना के 7 हाथियों को मारा। दुश्मन का सेनापति स्वयं उस हाथी के भय से भयभीत हो गया। उसने 13 बलशाली हाथियों का समूह बनाया, उस हाथी को चारों ओर से गिरफ्त में ले लिया, उसे बंदी बना लिया। उस हाथी को दिल्ली ले गए, उसका नाम राम प्रसाद बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। मगर माफ कीजिएगा, 18 दिन तक भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण त्याग दिए, पर दुश्मन के घर का अन्न और जल तक ग्रहण नहीं किया। इस हिंदुस्तान की मिट्टी की खासियत हुआ करती है साहब। तब निवेदन करता हूं कि स्वामी भक्त गज की गर्जना को सुनी जब, धरती का फिर गज गज कांपने लगा। स्वामी भक्त गज की गर्जना को सुनी जब, धरती का फिर गज गज कांपने लगा। और केसरिया ध्वज बांधे तेज था ललाट पे हो, बढ़ने लगा था गजरथ हाँकने लगा। तो हल्दी खाटी की हल्दिया माटी की कसम, लेकर बड़ा ओ गज गज काटने लगा। एक हाथी ने 13 हाथियों को मारा। हल्दी खाटी की हल्दिया माटी की कसम, लेकर बड़ा हो गज गज काटने लगा। और गज शक्ति का दक्ष चढ़ा दुश्मन बख्श, मुगलों का झुंड फिर रज चाटने लगा। मुगलों का झुंड
फिर रज चाटने लगा मुगलों का झुंड, फिर रज चाटने लगा। अगर आप एक बार पूरा सदन तालियां बजाकर आदेश करें तो एक बिल्कुल नया गीत आपके बीच पढ़ना चाहता होता है। शहादत पर आपने कई गीत सुने होंगे साहब, मैं एक बहुत छोटा सा गीत आपके बीच पढ़ता हूं। सैनिक छुट्टियों पर अपने घर आता है। 15 दिन की छुट्टियों के बाद सैनिक अपने घर को वापस पुनः सेवा में, पुनः देश की उस तैनाती में, पुनः अपनी ड्यूटी पर लौटता है। जब सैनिक जाता है तो पूरे परिवार पर क्या बीतती है, और जब सैनिक अपनी दहलीज से नीचे उतरता है तो सैनिक एक घर में, सैनिक की उस आंखों में क्या दृश्य होता है, उस दृश्य को मैंने इस गीत में पिरोने की कोशिश की है। मैं निवेदन करता हूं, मैं पहली बार इस मंच से गीत पढ़ रहा हूं, आप तक पहुंचे तो जरा मुझे बताइएगा। ये हुई छुट्टियां खत्म, हुई छुट्टियां खत्म, यूं लगा दिवस वो भले गए। हुई छुट्टियां खत्म, हुई छुट्टियां खत्म, यूं लगा दिवस वो भले गए। हुई छुट्टियां खत्म, हुई छुट्टियां खत्म, यूं लगा दिवस वो भले गए। तन पे वर्दी कांधे पर बंदूक उठाए चले गए। हुई छुट्टियां खत्म, तेरे नाम की मेहंदी रची है हाथों में लड़की वो भोली। द्वार तेरे जिसकी उतरी है फूल सजी सज धज डोली। जिसके संग बांधी है तूने प्रेम प्रीत वाली डोरी। तेरे बिन कैसे काटेगी दिन कोरा रातें कोरी। तो जाते हुए न देखा मुड़कर, जाते हुए न देखा मुड़कर, आंगन आंगन की डोरी। द्वार खड़ी बोलिए सजल नील नयन वाली गोरी। तो गोरी के नैनों से आंसू, गोरी के नैनों से आंसू, गौरी के नैनों से आंसू, एक पल में यूं चले गए। तन पे वर्दी कांधे पर बंदूक उठाए चले गए। हुई छुट्टियां खत्म, हुई छुट्टियां खत्म, यूं लगा दिवस वो भले गए। तन पे वर्दी कांधे पर बंदूक उठाए चले गए। तू जीता तो जीता था वो, तू हारा तो हारा। उसकी लाठी कहूं या कहूं तुझे आखिरी एक सहारा। तू जीता तो जीता था वो, तू हारा तो हारा। उसकी लाठी कहूं या कहूं तुझे आखिरी एक सहारा। सबको खुशियां देता आया और किनारे गम करता है। बूढ़ी छाती ऊंची करके जो बस्ती में दम भरता है। बारूदी लहरों की इसको खबर सुनाई देती है। भीतर भले हो सहमा सूरत निडर दिखाई देती है। भीतर भले हो सहमा सूरत निडर दिखाई देती है। तो कैसे मापूं गहराई, कैसे मापूं गहराई, सागर से गहरा माप है। देखे दुनिया कैसा होता एक सैनिक का बाप है। देखे दुनिया कैसा होता, देखे दुनिया कैसा होता एक सैनिक का बाप है। तो भीतर के आंसू उसके, एक सैनिक का बाप रो नहीं सकता साहब। भीतर के आंसू उसके भीतर ही भीतर चले गए। तन पे वर्दी कांधे पर बंदूक उठाए चले गए। हुई छुट्टियां खत्म। बहुत